हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। इसका आंसर है, श्रम विभाजन का अर्थ है कार्यों का बंटवारा, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य करता है। इससे समाज में कार्य कुशलता बढ़ती है और विकास होता है। इसके विपरीत जाति प्रथा जन्म पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति का कार्य पहले से तय होता है और उसे बदलने की अनुमति नहीं होती। चलिए इसमें कुछ मुख्य अंतर भी हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं वीडियो में। श्रम विभाजन योग्यता पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा जन्म पर आधारित होती है। दूसरा मुख्य अंतर है, श्रम विभाजन में स्वतंत्रता होती है, जबकि जाति प्रथा में बंधन होता है। यानी श्रम विभाजन हम लोग खुद से तय करते हैं हम लोग को क्या करना है, और जाति प्रथा हम लोग जन्म से ही वैसे ही पैदा होते हैं। तीसरा है, श्रम विभाजन समाज के विकास में सहायक है, जबकि जाति प्रथा विकास में बाधक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, तो आज का हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को क्यों हानिकारक बताया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, अब वो भी देख लेते हैं। यह समाज को छोटे छोटे वर्गों में बांट देती है। देखिए जाति से क्या होता है कि हर समाज वो एकजुट नहीं हो पाता है, वो सब कुछ अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। हर समाज, हर लोग अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा अंतर है, इसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। हाँ, जाति प्रथा में जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि श्रम विभाजन से हम लोग को बहुत लाभ है, लेकिन जाति प्रथा से क्या होता है कि व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती, वो जाति के अनुसार ही उसका पैसा भी तय होता है। अगला देखते हैं टॉपिक। यह सामाजिक एकता को नष्ट करती है, यानी समाज में एकता को खराब करती है। लोग अलग अलग हिंसात्मक नज़रों से अपने अपने जगह को देखते हैं। लास्ट इसका अंतर है, इसमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, यानी सब लोग अपने आप को कोई ऊंचा मानता है तो कोई नीच समझने लगता है। अंबेडकर जी मानते थे कि जाति प्रथा व्यक्ति की प्रगति और देश के विकास में बाधक है। जी बिल्कुल सही। हम लोग भी पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताई हूँ कि जाति प्रथा जो है वो हमारे देश की प्रगति को किस प्रकार से रोकती है। चलिए आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इस कथन का अर्थ है कि जाति प्रथा में काम का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों का बंटवारा किया जाता है। श्रम विभाजन में कार्यों का विभाजन होता है, लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक वर्ग में बांट दिया जाता है और उसे वही काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है और उसे सीमित कर देती है, इसलिए इसे श्रमिकों का विभाजन कहा गया है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का 4th नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। इसका आंसर देखते हैं। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे कार्य में दक्षता और तेजी आती है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है, उत्पादन बढ़ता है और समाज का विकास होता है। यह समानता और अवसर प्रदान करती है। इसलिए श्रम विभाजन आधुनिक समाज की प्रगति का आधार है। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आंसर देखते हैं इसका। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला विशेषता है, समानता और स्वतंत्रता हो, यानी समाज में सभी व्यक्ति को समान अधिकार हो और सभी को स्वतंत्रता मिले। सभी लोगों को समान अवसर मिले। जाति, धर्म या जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो। भाईचारे और सहयोग की भावना हो। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चुन सकें। ऐसे समाज ही सच्चे अर्थों में प्रगतिशील और लोकतांत्रिक होता है। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जाति प्रथा सामाजिक एकता में कैसे बाधा डालती है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। जाति प्रथा समाज को कई हिस्सों में बांट देती है। इससे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आपसी सहयोग कम हो जाते हैं। इसमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, जिससे भेदभाव और संघर्ष बढ़ता है। इस कारण समाज में एकता और भाईचारा समाप्त हो जाता है, जो किसी भी देश के लिए विकास के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो रोज़ आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए।